इस दुनिया में अगर हमारे पास कोई सबसे कीमती वस्तु है तो वह है हमारा ध्यान। जब हम किसी कार्य को ध्यानपूर्वक करते हैं तो उसमें हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए हमें सभी लोगों ने किसी जीत को पाने के लिए बताया कि हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर हम ध्यान से किसी काम को करते हैं तो हमें सफलता निश्चित ही मिलने वाली है। इसलिए ध्यान हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है। तो आइए आज हम मनोकामना ध्यान करते हैं, जिससे हमारे मन की कामनाएं सिद्ध हो जाएं। एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने आप से जितने भी मोबाइल, घंटी या कोई और चीज़ है, उन सब से आप अपनी दूरियां बना लें, कम से कम 10 मिनट के लिए। अब आप आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं और 3 लंबी गहरी सांसें लें और अपने शरीर को हर सांसों के साथ ढीला छोड़ते जाएं। अब आप 10 की गिनती गिनना शुरू करें और कल्पना करें कि आप सीढ़ियों से नीचे धरती की ओर अंदर उतरते जा रहे हैं। 1। जैसे ही आप 1 की गिनती गिनते हैं, आप 1 कदम सीढ़ी से नीचे उतरते जाएं। 2 और नीचे उतरते जाएं। 3 और गहरे उतर जाएं। जैसे जैसे आप सीढ़ियों के नीचे उतरते जा रहे हैं, आपका मन, आपका शरीर एकदम से शांत होता जा रहा है। 4 और गहरे उतरें। 5 और गहरे उतरें। 6 और गहरे उतरें। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जा रहे हैं, आपका मन, आपका शरीर और भी गहराई में उतरता जा रहा है। 7 8 9 और 10। आप पूरे तरह से गहरी शांति में उतर चुके हैं। अब आप सीढ़ी से उतरकर उस महल के आंगन में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके सामने आपके इष्ट देव विराजमान हैं और अब आप उनके सामने जाएं और नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करें और उनके सामने बैठ जाएं। दोस्तों, आज आप अपने इष्ट देव के सामने अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। अब आप अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और उनको आशीर्वाद देते हुए अपने आप को महसूस करें और अब आप उनसे अपनी बातें कहना शुरू कर दें। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, आप उनके सामने अपनी बातों को रखें। कहें, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, मेरे जीवन की ये जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, या गरीबी है या कमजोरी है, आप उनसे कहें कि मेरे जीवन से यह कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें।
और आप जैसे ही अपनी परेशानियों को अपने इष्ट देव से कहते हैं, आपके इष्ट देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। देखो, यहाँ हम एक समझदारी करेंगे। हम अपने इष्ट देव को बिल्कुल उस रूप में सामने बैठा हुआ देखेंगे जैसे या हम सपने देखते हैं या सच में अपने लोगों से कोई दिल की बात कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को वर्तमान रूप में महसूस करते हैं तो वह तरंगें हमारे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं और उन शक्तियों से अपने आप जुड़ जाती हैं। इसलिए आपको अपने इष्ट देव के सामने बिल्कुल वर्तमान रूप में उनको अपने सामने मौजूद स्थिति में देखकर ही इन शब्दों को कहना है और उनकी आवाज़ों को भी महसूस करना है कि वह आपको तथास्तु कह रहे हैं। आपके सर पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि बेटा, जो भी हुआ वह तुम्हारा अतीत था और आज के बाद इसी समय से तुम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करना शुरू कर दोगे। आज से ही और अभी से तुम्हें सभी कष्टों, सभी दुखों और सभी परेशानियों से मुक्त किया जाता है और तुम्हारा जीवन अभी से आनंद से परिपूर्ण हो रहा है। और आप देखें कि उनके दोनों हाथों से एक दिव्य प्रकाश आपके सर से होता हुआ आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपका शरीर बिल्कुल लाइट से भर चुका है और आपके शरीर के सारे तनाव, सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं और आपके जीवन में चारों तरफ से सुख, समृद्धि अपने आप आ रही है। धन, पैसा अपने आप लोग आके देते जा रहे हैं। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के आपके सारे काम अपने आप होते जा रहे हैं। लोग यूं ही आकर आपसे जुड़ते जा रहे हैं और आप जो चाह रहे हैं वैसा ही वो सब लोग कर रहे हैं और आपका जीवन एकदम से सुखी संपन्न हो चुका है और आप अपने आप को एक अमीर, एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। इस आनंद को, इस अमीरी को कुछ देर तक ऐसे ही देखते रहें, उसमें बिल्कुल डूब जाएं कि यही मेरा वास्तविक जीवन है। इसको सत्य मानकर उसमें थोड़ी देर तक डूबे रहें। और अब आप अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। कहिए, हे मेरे इष्ट देव, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि आभार। और उन्हें फिर से प्रणाम करें और एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे आप अपने शरीर को महसूस करें और अपने हाथ अपनी आँखों पर ले आएं और फिर से अपने चेहरे पर जीत की एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल दें और यह कल्पना जो अभी आपने की है, जो अभी आपने महसूस की है, उसको दिन में जब जब याद आए
उसको उसी अवस्था में देखते रहें। दोस्तों, यह प्रक्रिया कुछ दिन करने के बाद आपका जीवन चमत्कार से भर जाएगा और आप देखेंगे कि आपने जो चाहा वो आपको मिल चुका है।